हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी 2024 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होना है उसके पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यूपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न किस प्रकार से होगा, क्योंकि जब तक आप पैटर्न नहीं समझेंगे तब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीएससी जो 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसका जो पैटर्न होगा किस प्रकार से होगा, किन किन स्टेज में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो पहला स्टेज होता है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का होता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्टेज होता है वो मेंस एग्ज़ाम का होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है पर्सनालिटी टेस्ट। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होता है, वो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। और जब कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसके डिटेल से कि किस प्रकार से एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट कितने कितने मार्क्स का और किस प्रकार से कितने पेपर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है। अब देखिए, इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर इसको बोलते हैं, और सीसेट को जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर बोलते हैं। ठीक है, अब जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ये जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का पेपर होता है। सीसेट जो कि दूसरा पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको सिर्फ 33% लाने होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस होता है इसका लगभग मैथ्स आता है, इसमें रीजनिंग होता है और कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। सीसेट का पेपर ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जब कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करता है तभी उसका जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का पेपर चेक होता है। ठीक है, अगर इसमें आप पास हो गए, सीसेट में फेल हो गए, तो आपका जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का पेपर चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो कट ऑफ निकलता है वो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, लेकिन सेकंड पेपर को क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। ठीक है, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कुछ इस तरह से होता है। और उसके बाद जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है कैंडिडेट तो मेंस एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल होता है, उसको मेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, अब 9 पेपर्स किस प्रकार से होते हैं, इनका नेचर क्या होता है उसको समझते हैं। इसमें जो पहला जो 2 पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर होते हैं, यानी कि एक इंग्लिश का पेपर होता है, कंपलसरी होता है। दूसरा आप अपना रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लैंग्वेज दिए गए हैं उसमें से आप किसी भी लैंग्वेज को लेकर के आप एग्ज़ाम उसको ले सकते हैं, पेपर उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पेपर होता है कंपलसरी होता है, बाकी आप हिंदी, मराठी, बंगाली जो भी लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज का पेपर आप दे सकते हैं। वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो एक इंग्लिश का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया, तो कुल मिलाकर ये 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर हो गए। उसके बाद इसके तो मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। उसके बाद जो 7 पेपर और होते हैं इनके जो है आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं फाइनल स्टेज के लिए। ठीक है, तो उसमें एक एसए का पेपर होता है जो 250 मार्क्स का होता है। 4 जीएस के पेपर होते हैं, सभी पेपर 250 मार्क्स से होते हैं। तो टोटल 1000 पेपर हो गए, 1000 मार्क्स के हो गए 4 पेपर। उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस लिया तो उसके 2 पेपर होंगे, 250 मार्क्स के होंगे। तो 250 ये हो गया दोनों 500 मार्क्स का। तो टोटल 250, 1000 और 500। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है 1750 मार्क्स का आपका मेंस एग्ज़ाम का पेपर हो जाता है। ठीक है, तो 1750 मार्क्स का आपका मेंस एग्ज़ाम का पेपर हो गया। ये जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज का पेपर होता है ये 300 मार्क्स का होता है, लेकिन इसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपका सिर्फ लैंग्वेज की कैपेबिलिटी चेक की जाती है कि आपको लैंग्वेज पे कितना कमांड है। ठीक है, उसके बाद जब मेंस का कट ऑफ निकलता है, मेंस में कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब इंटरव्यू फाइनल स्टेज होता है। इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो 275 मार्क्स का होता है। तो 1750 प्लस 275, ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है हमारा 2025 मार्क्स। ठीक है, तो सिर्फ मेंस का
और इंटरव्यू का ये जो मार्क्स है 2025, ये टोटल मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आते हैं कैंडिडेट्स के उसको फाइनल स्टेज के लिए कैलकुलेट किया जाता है, उसी हिसाब से मेरिट निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है उस हिसाब से इसमें मेरिट निकाली जाती है, रैंक निकाली जाती है, उसी रैंक के हिसाब से उनको कैडर अलाउट किया जाता है। जैसे आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का, आईएफएस का, टोटल 24 सर्विसेज जो होती हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू जो रिक्रूट की जाती हैं, उनमें में से 24 सर्विसेज में से रैंकिंग के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेज होता है, सक्सेस का स्टेज होता है। इसमें जो है 2025 मार्क्स का टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है, काउंट किया जाता है, इसी हिसाब से इसमें मेरिट दी जाती है। ठीक है, तो ये तो होगा एग्ज़ाम का पैटर्न, किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, किस प्रकार से यूपीएससी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है टू बिकम आईएएस, आईएएस, आईपीएस, जो भी आप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको पैटर्न समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट हो पैटर्न को समझने में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई डाउट हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करने का। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।